Everyone, good evening. वेलकम टू द फिलो फॉर्म। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी सनम है जो आपके लिए लेकर आ रही है आज नया कंसेप्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में कैलकुलेशन पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो जल्दी से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हाय अभिषेक। नहीं डियर, आई एम नॉट एबल टू conduct the lecture because I am not well, but since last 2 days I am unable to conduct the lecture. That's why today I just डिसाइडेड ओवर डेट कि चलो आज क्लास कैसे भी करके थोड़ा बहुत मैनेज करके क्लास तो कंडक्ट करना ही है। सो डोंट यू वरीड, जहाँ पे हमने स्टॉप किया था यूट्यूब पे उसी चीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। कैलकुलेशन पार्ट गुडविल हमने वहाँ पर किया था। अब या थैंक यू सो मच अभिषेक। सो आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट अदर प्लीज ज्वाइन। हाय पूजा। ड्यू टू द सम वायरल इन्फेक्शन ओवर देयर, यहाँ पे थोड़ा सा कोल्ड ज़्यादा है क्योंकि अभी यहाँ पर रेन ज़्यादा हुआ था तो पानी का चेंजेस आता है एंड वायरल तो होगा ही, सर्दी खांसी एंड ऑल दिस थिंग। पहले बच्चों को था, देन नाउ अभी मुझे आ गया, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी इश्यूज हो गई, नथिंग एल्स। चलो प्रे करो आप लोग जल्दी जल्दी अच्छे हो जाओ। और आज कैसे भी मुझे करना था क्योंकि फिर डिले होता है तो गैप आ जाने की वजह से मतलब पढ़ाई पे से माइंड डाइवर्ट हो जाता है। सो आई डोंट वांट टू डू दैट थिंग। So I decided over that कि today I'm going to be conduct your lecture. Maybe my voice is not clear to you. Just check it out. If you have a trouble to hear my voice clearly, just let me know. Then I will try to speak properly. Okay? Yeah. Thank you so much. Chalo. What do you mean by the depreciation? Depreciation per year. When we have to be calculated depreciation, जब भी हमको depreciation कैलकुलेट करना होता है, depreciation दो तरीके से कैलकुलेट होता है। एक तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से और एक तो होता है WDV रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, जो कि हमने हमारे यूट्यूब चैनल्स के थ्रू से देखा था। एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। अगर हमको उसकी एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है और उसका स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू है 23,000, उसमें से 2,000 रुपीज स्क्रैप वैल्यू का लेस करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको एज पर द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया उस साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट हमने देखा था कंप्यूटर के वैल्यू अगर 40,000 है, अगर उसने बोला 8% डेप्रिसिएशन दो तो 40,000 का 8% निकालेंगे तो 3,200 हमारे लिए डेप्रिसिएशन वैल्यू आ जाएगा। देन हमने देखा था एक्स परचेज फर्नीचर 1 अक्टूबर, तो मिड ईयर में खरीदता है वो 2,80,000 का, 20,000 रुपये उसके ऊपर खर्चा करता है, यानी टोटल मशीनरी हमको हो जाती है 30,000 की। देन 30,000 के बाद उसके ऊपर हमको देता है 6%, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है। और हमने अक्टूबर से लेके मार्च तक यूज किया था क्योंकि अकाउंटिंग ईयर हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है। तो जब अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और मार्च में खत्म हुआ है तो हम 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6/12 किया था। 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2020 कैंसिल एंड 3,000 इंटू 3 तो आ गया था 9,000। एंड फिर हम आ गए थे यहाँ पर कंपनी मशीनरी 1 जनवरी 2016 में लिया था 2 लाख रुपए की। कंपनी प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन RVM मेथड, यानी पहले साल 2,000 के ऊपर निकलेगा 10%। जनवरी में लिया था तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन हो जाएगा जिसपे 5,000 आया था। फिर 19,500 ये हमने किया था।
ओके, नाउ अभी हम आगे देखने जा रहे थे कैलकुलेशन पार्ट। सो चलिए, आज जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया दे कैन ज्वाइन द क्लास सून, एंड टुडे आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन with new sum. On 1st July 2016, Mrs. Ramai and Company sold machinery for rupees 7,000. Original cost of rupees 10,000 which was purchased on 18 April 2015. ठीक है, हमने मशीनरी को सोल्ड किया 7,000 रुपए में, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 10,000 रुपए। देखो हमको ऐसे से लिखना पड़ेगा। ओके, हमने पहले तो कौन सी डेट पे? 1 जुलाई 2016 में, ठीक है, मशीनरी को सोल्ड किया कितने में? 7,000 रुपए में। हमने वो मशीनरी 10,000 की कब खरीदी थी? अप्रैल में खरीदी थी। वालेकुम अस्सलाम नदीम, हमने अप्रैल में खरीदी थी। तो देखो पहले हम ईयर बना लेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हमने अप्रैल 2015 में मशीनरी खरीदी थी जिसकी वैल्यू थी कितनी? 10,000 रुपए। ओके, अब वो मशीनरी हम क्या कर रहे हैं? बेचने जा रहे हैं 1 जुलाई 2016 में। ओके, तो 1 जुलाई 2016 में हम मशीनरी बेचने जा रहे हैं। तो हमारा ईयर कब खत्म हुआ? 15 तो यहाँ, तो 16 जनवरी 2016, फरवरी 2016, मार्च 2016, अप्रैल 2016, मई 2016, जून 2016, जुलाई 2016। हमने जुलाई में वो मशीनरी को क्या किया? सोल्ड किया। कितने में बेच दिया? 7,000 रुपए में। यहाँ पे हमने मशीनरी को क्या किया था? परचेज किया था। यहाँ पे हम मशीनरी को क्या करने वाले? बेचने वाले। ओके, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 10,000 रुपए। अब देखते कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन कैसा बोला है। फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल्स ऑफ मशीनरी चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के हिसाब से अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जाए तो पहले मशीनरी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10,000 रुपए। 10,000 की मशीनरी पूरा साल यूज किया हमने, है ना? ये साल में पूरा साल यूज करे, ये साल में उसको बेचा क्या? नहीं बेचा, हमने नेक्स्ट ईयर में बेचा हमारा। हाँ, तो पता चलेगा ना डियर, होने दो। 10,000 के ऊपर 10%, 10,000 के ऊपर 10% मतलब एक जीरो कम, यानी पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1,000। तो 1,000 मशीनरी हो गया, 1,000 हमने लॉस कर दिया, सॉरी डेप्रिशिएट कर दिया, तो वैल्यू कितनी बच गई नेक्स्ट ईयर में? 9,000। अब उसने ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही, यानी ओरिजिनल कॉस्ट यानी मशीनरी कितने की है? 10,000 की है। अब ये 10,000 की मशीनरी नेक्स्ट ईयर में हम कितना मंथ यूज कर रहे हैं? 1, 2, 3, क्योंकि जुलाई की 1 तारीख आते ही हमने उसको बेच दिया, तो इसके ऊपर आ जाएगा 10/100 और आ जाएगा हमारे पास 3/12। यहाँ पर आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, then 0, then 0, then 0, then 0। ओके, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, नहीं 4 2 4 5 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 10, 2 बच गया, 4 5 जा 20, then 0। तो ये साल का डेप्रिसिएशन कितना निकला? 250 रुपीज। ओके, अब हमारी मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई? 0। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 8750। हमने उसको बेचा कितने में? 7,000 रुपए में। तो हमारे पास प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? देखो मशीनरी की वैल्यू बच रही थी 8,750, हमने उसको 7,000 में बेच दिया, तो 1750 हमारे लिए क्या हो गया डियर? लॉस हो गया। 1750 हमारे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। इज दिस क्लियर? इस तरह के कैलकुलेशन आपको एग्जामिनेशन में आते हैं जिसको हमको कॉन्सेंट्रेट करना होता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। हाँ डियर, प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम सॉल्व करेंगे। कविता आपने देखा होगा लास्ट ईयर, देखो प्रीवियस ईयर के जो पेपर रहते हैं वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होते हैं। बच्चा मेरी बात हमेशा ध्यान रखना,
PYQ हम लोग जो है वो बीच बीच में लेते रहेंगे, हाँ, यूट्यूब के क्लासेस के बेस पर। PYQ हम इसके लिए हाथ नहीं लगाते क्योंकि हमारे कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है। ये यूनिट 2 चल रहा है नदीम, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग डियर, जिसके अंदर हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट लिया है, और अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर ये हमारा सेकेंड लेक्चर चल रहा है, जिसके अंदर हम बता रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हमने यूट्यूब क्लास पे देखा था, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। ऑलरेडी ऐप के अंदर आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को लेकर एक वीडियो बना हुआ है। हाँ डियर, PYQ भी हम लेंगे। PYQ के कंसेप्ट भी मैं आपको साथ साथ में रखते जाऊंगी, और रिलेटेड टू द यूनिट। पहले मैंने एक टारगेट बनाया है कि एटलीस्ट 5 यूनिट का हमारा टारगेट खत्म हो जाए, फिर 5 यूनिट के बेस पर जो PYQ होंगे वो मैं उठा के आपके सामने रखूंगी, ताकि आपको कंसेप्ट समझे, रिविजन भी होगा और हमारे साथ साथ चलता रहेगा। ओके डियर। डियर, पहले की तरह सिलेबस कैसा है कि टाइम जो था ना लिमिट कम मिला था, क्लास लेट ज्वाइन हुआ था। अभी हमारे पास टाइम है और एक टारगेट है, उस टारगेट को पकड़कर अगर हम चले तो हमारा ये यूनिट जो है 4 दिन में खत्म हो जाएगा। 4 दिन के खत्म होने के साथ फिर हम PYQ को हाथ लेंगे और MCQs पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि किस तरह के MCQs आने वाले कल में बन सकते हैं, और किस तरह से क्वेश्चन जो है सेट करके पूछे जाते हैं। क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो आप देखोगे वो यूनिक होता है, अलग होता है। यूजीसी का कोई भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड नहीं दिखेगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, हाँ कंसेप्ट सेम होगा लेकिन रिपीटेड नहीं होता। इज दिस क्लियर डियर? मेरी हेल्थ की वजह से रेगुलर क्लास नहीं हुआ था, 2 दिन से आई एम सफरिंग अ फीवर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंडक्टिंग लेक्चर्स। अदरवाइज आपका लेक्चर रेगुलर होगा डियर। ओके, डोंट यू वरी इट। अभी आपकी क्लास लेक्चर होगी। एक्चुअली मैं आज भी नहीं लेने वाली थी, बिकॉज माई वॉइस इज नॉट गोइंग टू बी कम आउटसाइड, मतलब ज्यादा आवाज नहीं निकल पा रही है कोल्ड एंड फीवर की वजह से, बट स्टिल आई एम ट्राई टू टेक योर लेक्चर, मुझे स्किप नहीं करना था डियर। ओके, चलो आगे देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल डियर, रिपीट मीन्स कंसेप्ट सिमिलर आएगा, न्यूमेरिकल टर्म्स चेंज हो जाएंगे। ये जो कंसेप्ट मैं आपको दे रही हूँ ये सेम क्वेश्चन आपको रिपीट उठ कर नहीं आएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल टर्म्स चेंज हो जाएंगे डियर। ओके, अगर आपको न्यू रेशो पूछा जाएगा तो टर्म्स एंड कंडीशन अगर 3:2 दिया होगा तो आपको 1:2 देकर पूछेगा, या 5:3 देकर पूछेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कंसेप्ट, अगर आपको सोल्यूशन करना आता है तो आप फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। ओके, सो इस बात के लिए हमको कॉन्सेंट्रेट देना। ऑन 1 अप्रैल 2015, हाँ कंसेप्ट रहता है, कंसेप्ट एक दूसरे से अटैच ही है, क्लियर कंपल्सरी कंसेप्ट सिमिलर होगा, बस हमको समझना है कि क्वेश्चन किस तरह का है। On 1 April 2015, Farid of Nasik purchased a motor car for rupees 55,000. The scrap value of a motor car was estimated rupees 10,000 and it is estimated life 10 years. The registered charges of motor car 5,000. तो उसको एक्चुअल मशीनरी कितने में पड़ी थी? 55,000 की मशीनरी प्लस 5,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तो उसको टोटल मशीनरी कितने की पड़ी थी? 60,000 रुपीज की। जब उसको 60,000 की मशीनरी पड़ी थी तो 60,000 में से उसने क्या कर दिया? 60,000 में से उसने 10,000 रुपीज जो था स्क्रैप वैल्यू का क्या करेगा? माइनस कर देगा। ओके, और स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद उसको 10 ईयर से डिवाइड कर लेगा, यानी 50,000 डिवाइड बाय 10, तो आपका डेप्रिसिएशन वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 5,000 रुपया आ जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि 5,000 रुपया डेप्रिसिएशन निकलेगा। ओके, मोटर कार अकाउंट फर्स्ट 4 ईयर्स, तो पहले 60 में से 5 निकाल लो, पहले ईयर का 60,000 था वैल्यू, 60,000 में से पहले साल का 5,000 रुपया अगर कट हो गया, ओके, तो नेक्स्ट ईयर वैल्यू कितनी बचेगी? 55,000। 55,000 में से वापस से 5,000 रुपया चला गया, तो कितना बचेगा नेक्स्ट ईयर का? 50,000। फिर नेक्स्ट ईयर 5,000 चला गया थर्ड ईयर का, तो कितना हो जाएगा? 45,000। फिर नेक्स्ट ईयर 5,000 चला गया,
4 साल का उसने बोला, 4 years अगर डेप्रिसिएशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000। इज दिस क्लियर? तो आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट में 4 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 40 साल, 40,000, सॉरी। ठीक है, यहाँ देखो, इसका हम लोगों ने मैंने एक चैप्टर के हिसाब से जो रहता है, जब हम लोग लेडजर अकाउंट बनाते हैं, ओके, तो लेडजर अकाउंट जब हमको बोलता है बनाने के लिए, तो हम बनाते हैं अप्रैल 2015, मशीनरी परचेज किया, तो ये हमारे लिए कौन सा अकाउंट था, मशीनरी अकाउंट था। ओके, जो भी मशीनरी हमने परचेज किया, तो इसके लिए आया, तो मशीनरी की बुक में मशीनरी नहीं लिख सकते, तो हम लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 60,000। फिर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन दे दिया 5,000, तो वैल्यू बच गई 55,000। फिर वापस से डेप्रिसिएशन दे दिया 5,000, फिर वैल्यू बच गई उसकी 50,000। फिर 5,000 रुपीज डेप्रिसिएशन दे दिया, वैल्यू बच गई 45,000। फिर वापस से 5,000 डेप्रिसिएशन दे दिया, तो वैल्यू बच गई 40,000। ऐसे करके आपका ईयर एंडिंग 4 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी बची, 40,000 रुपए। ओके, अब ये थे उसके सारे रेशोज जो मैंने स्टार्टिंग से चैप्टर कराया, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आपके लिए फॉर्मूलाज थे, जो याद रखना है। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या, ओल्ड रेशो इनटू न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गुडविल, उसका हमने किया। फिर एवरेज प्रॉफिट, फिर आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, फिर आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, फिर डेप्रिसिएशन, फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या आरबीएम मेथड, उसको क्या क्या कहते हैं, ये सारी चीजें ये मैंने आपको दे दी। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज कॉल्ड, ये आपके मैंने फॉर्मूलाज वगैरह आपको दे दिए। इज दिस क्लियर राइट नाउ? ये कंसेप्ट आपको इजी है, अंडरस्टैंड हो गया? हाँ, ये देखो, ये सारे न्यू रेशो है। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन रिपीट करूं, ये देखो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था। 1 अप्रैल को उसने मशीनरी खरीदा, हम साल के आखिर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे मेघा। अप्रैल से साल स्टार्ट होगा हमारा, मार्च में साल खत्म होगा, तो जब फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 55,000 और प्लस उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तो मशीनरी हमको कितने की पड़ी, मोटर कार हमको कितने की पड़ी, 60,000 रुपए की पड़ी। अब उस मोटर कार का हमने 10 साल के बाद एक एस्टिमेटेड वैल्यू बनाया कि 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। तो हमने उसका स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दिया, उसको डिवाइड बाय 10 कर दिया, यानी उसकी हर साल जो वैल्यू रिड्यूस होगी मोटर कार की, वो 5,000 से रिड्यूस होगी। तो पहले साल 5,000 रिड्यूस कर लिया तो बच गए 55,000। फिर दूसरे साल 5,000 रुपए कम किया तो उसके वैल्यू बच गई 50,000 रुपए। अभी तीसरे साल डेप्रिसिएशन कर दिया तो वैल्यू होगी 45,000। फिर 5,000 रुपीज रिड्यूस किया, तो एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 4 साल आने पर उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 40,000। यानी अगर हम 4 साल के बाद मशीनरी मोटर कार बेचने जा रहे हैं, तो 4 साल बाद मोटर कार जो बिकेगी वो 40,000 रुपए की बिकेगी। नाउ इट इज क्लियर? ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपके? इजी है? प्लीज लेट मी नो, इज दिस क्लियर टू यू? मेरा बच्चा 10,000 कट किया, ये हम कैलकुलेशन, ये स्टार्टिंग हम लोग कैलकुलेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन 5,000 है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 60,000 में से 5,000 रुपए यूज करेंगे, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक मिनट वापस से देखो, ये देखो, ये कैलकुलेशन पार्ट को अलग रखो, मशीनरी की वैल्यू को अलग रखो। मशीनरी यानी समझ लो आपने मोटर कार, एक कार खरीदी जिसको वैल्यू थी 55,000, 55,000 की थी, उसको आपने आपके नाम पे रजिस्टर करा दिया, 5,000 रुपए नहीं, हाँ 5,000 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन के चार्ज लग गए, तो आपको मशीनरी टोटल कितने की पड़ गई, 60,000 रुपए की पड़ गई। ओके, अब हमारे पास मशीनरी इन हैंड अप्रैल के अंदर कितने की है, 60,000 रुपए की। साल का एंड आने के बाद 31 मार्च आने पर हम उसके ऊपर कितना वैल्यू डेप्रिशिएशन करेंगे, तो यहाँ से हम कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन करेंगे कि 60,000 मशीनरी थी, 10,000 रुपए उसकी स्क्रैप वैल्यू है जो कि 10 साल के बाद हो जाएगी।
तो 10 साल डिवाइड बाय 10,000, तो हम ऐसा करेंगे, तब वैल्यू बच गई कितनी, 50,000 डिवाइड बाय 10। तो ये 10 से हमने डिवाइड कर लिया, तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन, सॉरी, मोटर कार का डेप्रिसिएशन वैल्यू कितना आ गया, 5,000 रुपये आ गया। अब ये 5,000 रुपये हम क्या करेंगे, हर साल कम करते जाएंगे। तो पहले साल 5,000 रुपये कम करके देखो, पहले साल 5,000 रुपये कम करने से मशीनरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55,000 रुपीज। फिर उसके बाद हमने वापस से नेक्स्ट ईयर 5,000 रुपीज कम कर दिए, तो नेक्स्ट ईयर वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, डेप्रिसिएशन कट करने के बाद तीसरे साल उसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 50,000 रुपए। तीसरे साल और 5,000 रुपए कम कर देंगे आखिर में, साल के एंडिंग में, तब हमारे पास चौथे साल के लिए वैल्यू कितनी बचेगी, 45,000। जब हम चौथे साल भी डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए कम कर देंगे, तब हमारे पास मशीनरी एंड कितनी बच जाएगी, 40,000। नाउ इट इज क्लियर बेटा। नाउ इट इज क्लियर मेघा। जी हाँ, समझ गया। सो ये थे आपके कंसेप्ट, ये थे आपके डेप्रिसिएशन पार्ट, ये था आपका गुडविल पार्ट। ओके। अच्छा, मुझे एक चीज और बतानी है, एक हमारा गेन रेशो भी होता है। ओके, जो हमको आता है। गेन रेशो कैसा करते हैं, गेन रेशो का फॉर्मूला होता है गेन रेशो, जो मैंने मेंशन नहीं किया है, जो मुझे करना चाहिए, गेन रेशो, वो भी कभी कभी पूछता है। जब पार्टनर रिटायर हो जाते हैं ना, तब हमको पूछता है, तब यहाँ पे फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, एक्स, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स, वाई और जेड, तीन पार्टनर थे। ओके, तीन पार्टनर थे, तो इनका रेशो कितना था, इक्वल था, 1:1:1 था। अब जब नया पार्टनर ये जेड रिटायर हो गया, तो इन दोनों का शेयरिंग कितना हो गया, इन दोनों का न्यू ओल्ड रेशो कितना था और न्यू रेशो अब इनका कितना हो गया, 3:2। इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम न्यू रेशो 3:2 लेंगे। तो गेन रेशो कितना होगा, तो गेन रेशो के हिसाब से गेन रेशो किसका निकालना होता है, एक्स और वाई का। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, क्योंकि 1, 2, 3, तो 1/3। इसका भी कितना आ जाएगा, ओल्ड रेशो कितना आ जाएगा, 1/3 और 1/3। न्यू रेशो कितना आ जाएगा, 3/5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/5। तो 3 में से अभी डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना रहेगा। तो नीचे कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, और ये 3 से हम ये 3 को मल्टीपल करेंगे तो 3×3 = 9। फिर ये 1 से ये 5 को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×1 = 5। सेम वैसे ही इसको इससे मल्टीपल करना है, इसको इससे मल्टीपल करना, और डिनोमिनेटर में ये दोनों को एक दूसरे से करना है। तो यहाँ पर आएगा 5×3 = 15। अब देखो 3×2 = 6 माइनस 5×1 = 5। ओके, तो नया रेशियो क्या बन जाएगा उनके लिए, गेन रेशियो क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4, और 6 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 1। तो उनका गेन रेशियो हो जाएगा 4:1। इज दिस क्लियर। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तब हमको गेन रेशियो कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि जब रिटायर होने के बाद उसका जो दो पार्टनर्स बच जाएंगे तो वो लोग क्या रेशियो में अपना शेयरिंग करेंगे, तो उसीलिए हम कैलकुलेट करते हैं गेन रेशियो। एडमिशन में नया पार्टनर एंटर होता है तब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, अब रिटायरमेंट में हम गेन रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इज दिस क्लियर। Is am I right? Anyone else have a doubt? Yes. तो ये था आपका गेन रेशियो का भी फॉर्मेट, मैं इसको इरेज नहीं करती हूँ, ऑलरेडी मैंने नोट्स आप लोगों के लिए कल ही अपलोड कर दिए थे, ताकि कोई स्टूडेंट का लॉस ना हो, वो प्रैक्टिस कर सके। तो आप ऐप पे से जाकर ये कर लीजिए। आज मैं इतना ही लूंगी, क्योंकि आई एम नॉट वेल और अनेबल टू कंडक्ट द लेक्चर राइट नाउ। बस जितना था मैंने आज कवर अप करके लिया है।
कल से हम अकाउंटिंग में ऑडिटिंग अकाउंटिंग में हमने डेप्रिसिएशन देख लिया है, गुडविल देख लिया है, उसके बाद कुछ कंसेप्ट जो होते हैं रिलेटेड टू द फाइनल अकाउंट और रिलेटेड टू द एनपीओ, कल हम वो देख लेंगे। तो उसके बाद हमारा ऑडिटिंग चालू हो जाएगा, ऑडिटिंग का। तो ऑडिटिंग भी अच्छा है बेटा। ऐप के अंदर आप कंटेंट में जाओगे ना, तो ऑलरेडी आपको नोट्स मिल जाएगा। आप ऐप में जाओगे, जो आपने लिया हुआ है वो वाले, इस पर आप टिक करोगे तो वहां पर आपको आ जाएगा नोट्स का फोल्डर, नोट्स के कंटेंट का फोल्डर। कंटेंट में जाओ, पेपर 2 पर जाओ, पेपर 2 पर आपको कंटेंट के अंदर मिल जाएंगे। मैंने कल ही डाल दिया है बेटा, एक सेकेंड, वेट वेट वेट। मैं आपको स्टेप बता रही हूँ, उस स्टेप को आपको फॉलो करना है। ओके, डोंट वरी, वेट। देखो, सब में पहला मुझे एक मिनट। हाँ जय पटेल, ये 12th क्लास में ऑलरेडी आता है। तो ये हमको जो ग्रेजुएशन, देखो 11th से लेकर हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का पूरा सिलेबस जो होता है, टोटल यूजीसी नेट्स के लिए अप्लाइड होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अकाउंट से लिंक में रहा करो। गॉट इट। चलो, मैं भी आपको जो है एक वे बता देती हूँ कि हाउ टू डाउनलोड द नोट्स और कंटेंट। अभी जैसा कि मेरा है कॉमर्स का, ओके, मैंने कॉमर्स के अंदर जो मेरा ऐप है उसको मैंने टिक किया। जब मैं ऐप को टिक करूंगी तो ऊपर लिख कर आता है ओवरव्यू, कंटेंट, लाइव क्लासेस, नोटिस बोर्ड। तो मैं कंटेंट को टिक करूंगी। कंटेंट के अंदर आपको आ जाएगा दिसंबर एग्जाम। देखो, सब में पहला मैं चैट बॉक्स में भी आपको साथ साथ में बताते जाती हूँ। वेट वेट, देखो, सब में पहला कंटेंट, कंटेंट में जाना है। कंटेंट के बाद आपको जाना है स्टडी। कंटेंट के अंदर जब आप टिक करोगे, कंटेंट को टिक करने के बाद आपको देखना है दिसंबर एग्जाम्स। ओके, दिसंबर एग्जाम। बेटा मेरे पास मैंने अपलोड किया है, आपके पास कंटेंट में आपको क्यों नहीं दिख रहा है? मैं आपको वे से बता रही हूँ, जस्ट लिसन टू मी। ये देखो, यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मैंने डाला हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस में जाना है, आपको कहाँ से मिलेगा। हाँ बेटा बोलो। हाँ मेघा बोलो। वेट, आप मेरी पूरी बात सुन लो। मैं आपको जैसे बता रही हूँ उस स्टेप से आप जाओ। उस step- कल ही हम चेक किए हैं रात में। बेटा एक बार आप अभी दोबारा चेक कर लेना, मैंने कल नाइट में 8 बजे ही अपलोड किए। जब आपका क्लास का टाइम था, आई एम अनेबल टू कंडक्ट द लेक्चर, दैट टाइम आई एम अपलोडेड द ऑलरेडी अपलोडेड द नोट्स। मैंने आपको उस टाइम पे नोट्स अपलोड किए हैं। सो देखो, अभी मैं आपको जो बता रही हूँ वो पॉइंट आप सुनो। उसके बाद दिसंबर के बैच में जाना है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। हाँ, वन फाइल है बेटा। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं अभी आपको एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये आप लोग देख रहे हो, एक सेकेंड, ये देखो, इस मोबाइल के थ्रू से मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो, ऑलरेडी नोट्स इसके अंदर अपलोडेड है। दिखा आपको नोट्स का फोल्डर? ये देखो, ये फोल्डर है। यहाँ पर आपको 2 फोल्डर मिल जाएंगे। ओके, ये दोनों फोल्डर ओपन करने के बाद नीचे वाला जब आप फोल्डर ओपन करोगे, तो नीचे वाले फोल्डर में देखो आपको पीडीएफ का दिख रहा होगा लोगो। ओके, सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू डैट कि उसके अंदर अवेलेबल है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लो। हो सकता है आपके वहाँ कुछ इश्यू की वजह से, नेटवर्क इश्यू की वजह से नोट्स अपलोड नहीं हो पाया होगा, बट आई ऑलरेडी अपलोडेड। सो प्लीज चेक इट आउट वन टाइम। हाँ, अगर आपको नहीं मिला ना, तो हमारा यहीं पर जो आपने जो ऐप है ना, ऐप के अंदर ही हमारा चैट बॉक्स अवेलेबल होता है। आप चैट बॉक्स में मुझे मैसेज ड्रॉप करो कि मैडम मुझे मिल गया या नहीं मिला।
हाँ, चलेगा, आप मुझे तभी भी बोल दो, ठीक है डियर? सो इंशाल्लाह वी विल कंडक्ट। आप लोगों का कौन-सा वाला, मेरे को एक मिनट रुको, कौन-सा कोर्स है मेरे को ये बताओ? व्हाइट वाला कोर्स, एक सेकंड मैं इधर भी कंटेंट में चेक कर लेती हूँ। दिसंबर कोर्स कंटेंट नोट्स ऑलरेडी है, सेकंड वाले में भी है। मेरा उसमें भी नहीं दिख रहा है। नहीं मेरा बच्चा, अलग-अलग कंटेंट रहता है। किसी ने फुल ईयर का लिया होता है, किसी ने 6 मंथ का कोर्स लिया होता है और किसी ने 1 मंथ का कोर्स लिया होता है, तो उसीलिए। कभी-कभी टेक्निकल इश्यू की वजह से आप लोगों को वहाँ पर शो नहीं होता होगा, बट स्टिल मैंने किया है, अभी आपको मैंने बताया भी, देखा ना आप लोगों ने कि मैंने नोट्स अपलोड किया है, तो हो सकता है एक बार रिस्टार्ट करो। हाँ, तो एक बार मैं वापस से दोबारा से कर लेती हूँ, डोंट वरी, कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको वापस से कर देती हूँ, अगर क्या है कि नहीं, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लो, ठीक है? मैं अभी एक बार वापस से लेक्चर एंड ओवर होने के बाद जाकर क्रॉस चेक कर लेती हूँ, ओके? रोशनी, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ डियर, और आप लोगों के अगर इसमें नहीं है तो मैं देख लेती हूँ, और मैं अपलोड करने के बाद दोबारा आपको मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ। हाँ, 21 और 19 का फ़ोल्डर एक ही है, क्योंकि हमने वो एक ही फ़ोल्डर में से स्टडी करवाया था एफडीआई का, इसीलिए। 21 और 19 का एक ही वीडियो है बेटा। 21 और 19 के कोर्स के लिए हमने हाफ जो है 19 को किया था, फिर 20 को लेक्चर नहीं हो पाया था, फिर 21 को लेक्चर हुआ था, तो उसी में से नेक्स्ट पार्ट को लेकर हमने स्टडी किया था हाफ, तो इसीलिए आपको एक ही पीडीएफ मिला होगा 19 और 21 के लिए। तो हाफ आप जैसे कंफ्यूज हो जाते हो ना कि 21 और 19 के लिए हम एक ही पीडीएफ को दोबारा देख रहे हैं, तो उसके अंदर हाफ कंटेंट 19 का होता है, हाफ कंटेंट 21 का होता है। रहने दो, कोई इश्यू नहीं है, ओके? अब समझे आप? एक कंटेंट को हम जब 2 दिन रिपीट करते हैं ना, तो इसीलिए मैंने 2 बार अपलोड किया है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बीच में गैप आ गया था। अगर 19-20 कंटिन्यू होता तो आप लोगों को एक ही अपलोड रहती। अभी यहाँ पे बीच में 1 दिन का गैप आ गया था, इसीलिए मैंने उसको दोबारा अपलोड कर दिया, 2 बार अपलोड कर दिया है। गॉट इट? देखो होंगे। क्यों नहीं हो रहा है? मैं एक काम करती हूँ, मैं जीतू सर को इन्फॉर्म करती हूँ अभी कि मैंने नोट्स यहाँ से अपलोड कर दिए। क्यों नहीं मिल रहे हैं आप लोगों को? मतलब कोई भी आपको कोई भी इसके यूनिट के नहीं मिल रहे हैं, पीडीएफ नहीं मिल रहे हैं? मैं अभी जीतू सर से एक बार बात कर लेती हूँ, डोंट वरी, ओके? और मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है, यानी आपको हर लेक्चर के नहीं मिले? ओके, ओके, जीतू सर के लेक्चर नहीं मिल रहे हैं। ओके, जीतू सर के। मेरी प्रॉब्लम बेटा ये है कि मैंने नोट्स अपलोड किया है, मैं एक बार सर से बात कर लेती हूँ, ओके? मैं खुद सर से बात कर लेती हूँ। हाँ, पेपर 2 के यूनिट्स 1 के नोट है। पेपर 2 का मैंने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का फ़ोल्डर बनाया है। पेपर 2 का मैंने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का बनाया है। ओके, मैं उनसे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ।
आप लोगों की, डोंट बी अ पैनिक, इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। मैं उनसे बात करके आपको नोट्स का अरेंज करवा देती हूँ। ओके, डोंट वरी, मैं अभी ही बात कर लेती हूँ। ओके, किसके नोट्स में फोल्डर है डियर, मेरे या जीतू सर के इसमें? मेघा, डोंट वरी मेरा बच्चा, मैं आपको अपलोड करवाने के लिए जीतू सर से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ अभी। मैं अभी जीतू सर से बात कर लेती हूँ लेक्चर ओवर होने के बाद, और उनसे इन्फॉर्म कर दे। ठीक है रोशनी, मैं एक बार काम करती हूँ, डू वन थिंग, जो फोल्डर है ना वो फोल्डर में मैं अभी रिफर्बिश कर देती हूँ। हो सकता है आपको मेरे नोट्स शो क्यों नहीं हो रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लूँ। और रही बात जीतू सर से, तो मैं जीतू सर से बात कर लेती हूँ कि जीतू सर के नोट्स स्टूडेंट को नहीं मिल रहे हैं। ओके, एनीथिंग एल्स रोशनी, मेघा? मैं अभी एक बार लेक्चर ओवर होने के बाद, क्या अभी आपका लेक्चर स्टार्ट है, क्रॉस चेक कर लेती हूँ। जीतू सर क्लास नहीं ले रहे हैं और नोट्स भी नहीं भेज रहे हैं। मैं मैं मेरे नोट्स का आपको कवर अप कर देती हूँ, जीतू सर को मैसेज फॉरवर्ड कर देती हूँ कि जीतू सर के नोट्स वगैरह के लिए रिक्वायरमेंट है। हाँ, मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ, डोंट वरी। ओके, चलो कोई इशू नहीं। ठीक है, अभी मूड खराब मत करो, मैं अभी लेक्चर ओवर करने के बाद पहले तुम्हारे नोट्स क्रॉस चेक कर लेती हूँ। ओके, और किसी को एक बार वापस से चेक कर लेना। और डू वन थिंग, आप लोगों को अगर नोट्स मिल जाते, जान दो, जीतू सर की बात है, जीतू सर के पास मैं मैसेज फॉरवर्ड कर देती हूँ नोट्स के लिए। आप मेरी बात कर लो, मैं ज्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ, इतने में अपना लेक्चर हो गया होता, हाफ एन आवर का। ओके, डोंट वरी, डोंट बी अ पैनिक। हाँ, मैं अभी एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ लेक्चर के बाद, और आप लोगों को नोट्स अपलोड करवा देती हूँ। ठीक है, चलो अभी बाय करो अच्छे से, वरना मेरा मूड पूरा खराब रहेगा। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। आप कुछ मत करो, एक बार मुझे क्लास ओवर होने दो। क्लास ओवर होने के बाद एक हाफ एन आवर के बाद आप वापस से फोल्डर ओपन करो। हाफ एन आवर के बाद फोल्डर ओपन करके आप चेक करो। कौन से ग्रुप पे किया हो डियर? कॉमर्स ग्रुप पे है ना, कॉमर्स ग्रुप का जो बना होगा, कॉमर्स ग्रुप पे मैसेज करते जाओ, कोई बात नहीं। कॉमर्स ग्रुप पे आप मैसेज करो, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कंपलसरी दूंगी। हाँ, यूनिट 2 में एक पीडीएफ है नदीम, वही पीडीएफ आज जो हुआ वही पीडीएफ है। यस, कॉमर्स ग्रुप में करो, मैं कॉमर्स ग्रुप चेक करती रहती हूँ, तो मैं कॉमर्स ग्रुप में आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगी। ओके, कॉमर्स ग्रुप में एक अपलोड है नोट्स, वही नोट्स आपकी है। ओके, यही डेप्रिशिएशन वाली है, और जिनको नहीं मिली है मैं वापस से एक बार क्रॉस चेक करके वो उस फोल्डर को चेक कर लेती हूँ। ओके, आप आधे घंटे बाद चेक करो और मुझे कॉमर्स ग्रुप में रिप्लाई करो। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, कल इंशाल्लाह मिलेंगे।